नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर MS कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम वेजिटेटिव फाइबर कॉटन अर्थात वानस्पतिक रेशे कपास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कपास के उद्गम एवं इतिहास की चर्चा करते हैं। कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान भारत है, इसीलिए भारत को कपास का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में अति प्राचीन काल से ही कपास का उपयोग वस्त्र बनाने के रूप में किया जाता रहा है। अगर कपास के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि कपास का उद्गम 400 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त चांदी के वे बर्तन हैं जिनके चारों ओर कपास के रेशे लपेटे पाए गए हैं। इस प्रकार कपास का उत्पादन एवं वस्त्र निर्माण का कार्य सदियों से भारत में होता आ रहा है। यूनानी इतिहास में भी सूती वस्त्र के उल्लेख मिलते हैं। बौद्ध काल में बनारस एवं ढाका की मलमल अपने अलौकिक सौंदर्य, सूक्ष्मता, बारीकी एवं पारदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थी। कपास का उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण एशिया व वेस्ट इंडीज़ प्रमुख हैं। भारत में सूती वस्त्रों के औद्योगिकरण में काफ़ी विकास हुआ है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन फाइबर अर्थात कपास की खेती। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कपास से बना वस्त्र सस्ता, मजबूत, सुंदर, विलक्षण गुणों से संपन्न व सभी आय वर्ग के लोगों की पहुंच के भीतर होता है। इसकी कार्य क्षमता अद्वितीय होती है। कपास की उत्तम खेती के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वे हैं, फर्स्ट है क्लाइमेट मीन्स जलवायु। कपास की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। इसके लिए नमी एवं गर्मी दोनों ही नितांत आवश्यक है। सेकंड है सॉयल अर्थात मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। थर्ड है रेन अर्थात वर्षा। 30 से 38 सेंटीमीटर बीज बोते समय अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। फोर्थ है टाइम अर्थात समय, 200 दिन। कपास का पौधा 1 वर्षीय होता है। इसे तैयार करने में लगभग 200 दिन का समय लगता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स अर्थात सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया। कपास के रेशे से पहले सूत तैयार किए जाते हैं, तत्पश्चात इन सूतों से वस्त्र बुनकर तैयार किए जाते हैं। परंतु वस्त्र तैयार करने के लिए कपास के रेशों को कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है और ये प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ पोड्स अर्थात कोए को एकत्रित करना। कपास के पौधे पर लगे कोए जब पककर तैयार हो जाते हैं व फटने लगते हैं तब इन्हें हाथ से अथवा मशीन से तोड़कर एकत्र कर लिया जाता है। कोए एकत्रित करने का कार्य करने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप आता है ओटना अर्थात जिनिंग मीन्स बिनोले अलग करना। कपास के कोए में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें ओटा जाता है। ओटने का कार्य हाथ अथवा जिनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है बेलिंग। बेलिंग मीन्स गांठें बनाना। रेशों से बीज अलग करने के पश्चात इन्हें दबाकर इनकी गांठें बनाई जाती है। गांठें बनाने का कार्य भी मशीन की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक गांठ का वजन लगभग 500 पाउंड होता है, जिन्हें बोरी में बांधकर मिलों में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है ओपनिंग ऑफ बेल्स एंड ब्लेंडिंग अर्थात गांठें खोलना व मिलाना। मिलों में गांठें पहुंचने के बाद सभी गांठों को खोलकर आपस में मिला दिया जाता है। इससे सभी प्रकार के रुई आपस में मिल जाती है तथा रुई में समानता आ जाती है। गांठें बनाना व मील तक लाने के दौरान रुई में कई प्रकार की अशुद्धियाँ व धूलकण प्रवेश कर जाते हैं, जिनकी सफाई कर दी जाती है। गांठों को आपस में मिलाना, सफाई करना, सुलझाना आदि कार्य मशीन की सहायता से किए जाते हैं। ये मशीन जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वे है ब्रेकर, इंटरमीडिएट तथा फिनिशर। इन मशीनों से निकलने के पश्चात रुई 1 इंच मोटी व 40 इंच चौड़ी चादरें तैयार कर ली जाती है, जिनका वजन लगभग 40 पाउंड होता है। नेक्स्ट स्टेप है कार्डिंग। धुनाई का कार्य हाथ और मशीन दोनों से ही किया जाता है।
इस प्रक्रिया में रेशे बिल्कुल ही साफ होकर लंबे व समानांतर हो जाते हैं। मशीन में कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन के घूमने के पश्चात रुई इनमें फंसती जाती है, जिससे रेशे खिंचकर समानांतर हो जाते हैं। इन रेशों को एक बड़ी कीप से होकर निकाला जाता है, जिससे ये दबकर एक गोलाकार पट्टी के रूप में निकलते हैं। इस गोलाकार पट्टी को कार्ड स्लाइवर कहते हैं। अब यह गोलाकार पट्टी कताई हेतु तैयार हो जाती है। इस पट्टी से अच्छे किस्म के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कॉम्बिंग अर्थात कंघी करना। कार्डिंग करने के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है, परंतु कंघी करने की प्रक्रिया सभी रेशों में नहीं की जाती, क्योंकि यह एक महंगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से रेशों को और भी अधिक चिकना व समानांतर कर दिया जाता है। छोटे छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं तथा सूक्ष्म एवं एक समान लंबाई वाले चिकने रेशे समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार कार्डिंग विधि से जो पूनियाँ तैयार की जाती है उन्हें कॉम्ब्ड स्लाइवर कहते हैं। इससे उत्तम कोटि के मजबूत एवं मुलायम वस्त्रों का निर्माण होता है। छोटे छोटे रेशे निम्न कोटि के वस्त्र बनाने व अन्य कार्य में जैसे कागज़, रेयॉन आदि बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्लाइवरिंग अर्थात पूनी बनाना। इस प्रक्रिया में रुई की छोटी छोटी व पतली स्लाइवर्स बना ली जाती है, जिनकी लंबाई 6 से 7 इंच व मोटाई 1 इंच होती है। स्लाइवर बनाने के लिए कार्ड स्लाइवर या कॉम्ब्ड स्लाइवर को मशीन से होकर गुजारा जाता है, जिसमें मोटी स्लाइवर्स को पतली स्लाइवर्स में बदला जाता है। साथ ही रेशों को आपस में और सट जाते हैं, जिससे इनकी रचना और भी सघन हो जाती है। अब इन्हें रोलिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार इस मशीन से महीन व लंबी स्लाइवर्स का निर्माण होता चला जाता है। इन स्लाइवर्स में थोड़ी ऐंठन भी आ जाती है, परंतु इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ का अभाव होता है, फलतः जरा से झटके से ये टूट सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्पिनिंग अर्थात कताई। स्लाइवर निर्माण के पश्चात सूत की कताई हाथ अथवा मशीन द्वारा की जाती है। मशीन से इन्हें कताई यंत्रों पर चढ़ाया जाता है। इस फ्रेम में तीव्र गति से चलने वाले रोलर्स लगे होते हैं। इन रोलरों के बीच में से होकर स्लाइवर्स को गुजारा जाता है, जिससे इनकी खिंचाई व बटाई अर्थात ट्विस्टिंग भी होती रहती है। अंत में वांछित मोटाई का धागा तैयार हो जाता है। कताई करते समय धागे में पर्याप्त ऐंठन भी आ जाती है, जिससे धागा मजबूत हो जाता है। इन धागों को बॉबिन्स पर, स्पूल्स पर या लच्छियों पर लपेट लिया जाता है। हाथ से कताई स्पिंडल या चरखा से होती है, परंतु उसमें ज़्यादा श्रम व शक्ति लगती है। मशीन से यह कार्य शीघ्रता से और कम समय में संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वह है वीविंग अर्थात बुनाई। तैयार सूत से वस्त्र बुनने का कार्य किया जाता है। कई बार बुनाई से पूर्व सूत को रंग लिया जाता है, अन्यथा वस्त्र निर्माण के पश्चात इनकी रंगाई की जाती है। बुनाई प्रक्रिया में ताने व बाने अर्थात वॉफ्ट एंड वेफ्ट धागों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बुनाई से वस्त्र में विविधता आती है। जैसे सादी बुनाई से लॉन्ग क्लॉथ, मलमल, कैम्ब्रिक आदि वस्त्र तैयार किए जाते हैं। 2 प्लाई यार्न से स्काई सूट, बास्केटबॉल, फुटबॉल की यूनिफॉर्म तैयार किए जाते हैं। ट्विल बुनाई से डेनिम, जींस आदि के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है तथा साटिन बुनाई से स्मूथ अर्थात चिकने वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है फिनिशिंग अर्थात परिसज्जा। वस्त्र बुनाई के पश्चात उन्हें विभिन्न विधियों से परिसज्जा देकर परिष्कृत किया जाता है, जिससे वस्त्र सुंदर, आकर्षक एवं उपयोगी हो जाते हैं। इनकी क्वालिटी में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। सूती वस्त्र में स्टार्च देना, रोएं साफ करना, ब्लीच करना, मर्सराइज करना आदि परिसज्जाएं दी जाती है। परिसज्जा से वॉश एंड वियर, स्थायी प्रेस, स्थायी चमक तथा सिकुड़न से रहित वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। लास्ट स्टेप है डाइंग एंड प्रिंटिंग अर्थात रंगाई व छपाई। तैयार सूत को अथवा वस्त्र बनाने के पश्चात उन्हें विभिन्न रंगों एवं डिजाइनों में रंगकर सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। वस्त्र की उपयोगिता के अनुरूप इन्हें विभिन्न रंगों व डिज़ाइनों में रंगा जाता है। छपाई के लिए डिस्चार्ज, रोलर, अवरुद्ध, ब्लॉक, स्क्रीन आदि प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। अब हम बाकी का जो कपास की विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।